हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लोग ऑलरेडी हो ची मिन सिटी में हैं और आज है सेकेंड डे। कल हम लोग ऑलरेडी घूम लिए थे नाइट मार्केट। तो आज सोचे हम लोग यहाँ का जो लोकल साइट सीइंग है वो सब घूम लेने का। तो उसके लिए हम लोग यहीं का एक लोकल टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू घूमने जाने के लिए निकल पड़े हैं। और इस टूर्स एंड ट्रैवल्स का डिटेल्स हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उनको वहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग का फ़र्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है हैंडीकैप्ड हैंडीक्राफ्ट्स। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडीकैप्ड पीपल के लिए उन लोगों का लिविंग के लिए हेल्प करता है। तो ये एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे हम लोग को ले जाया गया है। और उस प्रोडक्शन हाउस में फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड जो टोटल प्रोसेस होता है एक हैंडीक्राफ्ट कोई चीज़ बनाने का, तो वो हम लोग को दिखाया जा रहा है। तो ये बेसिकली एग शेल के थ्रू एक वुडन बेस पे एक हैंडीक्राफ्ट बन रहा है। तो वही सब हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए आप भी देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पे जब वॉर हुआ था तब बहुत सारे लोग थे जो हैंडीकैप्ड हो गए थे और बहुत सारे ऐसे भी प्रेग्नेंट विमेन थी जो डिलीवर की थी बच्चे, और वो बच्चे अनफॉर्चुनेटली एबनॉर्मल निकले। और उन लोगों को गवर्नमेंट के साइड से हेल्प किया गया था जिससे वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और उन लोगों को कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो ये वन ऑफ द गवर्नमेंट सेंटर है जहाँ पे इस टाइप के लोग यहाँ पे जॉब करते हैं और यहाँ पे पैसा अर्न करते हैं। तो बेसिकली ये जो एंड प्रोडक्ट जो बन के निकलेगा वो एग्ज़िबिशन पे दिखाया जाता है, और टूरिस्ट्स वहाँ पे अगर उनको कुछ पसंद आया तो उन लोग वो वाला जो एंड प्रोडक्ट है वो उसको ख़रीद सकते हैं। तो इसी प्रकार से इन लोगों का यहाँ पे अर्निंग होता है और उन लोगों को भी अच्छा लगता है। अभी जो दिखाया जा रहा है वो है एंड प्रोडक्ट, और ये बनने के बाद इस फॉर्म में रहता है। तो बेसिकली ये एक वॉल हैंगिंग के तौर पे आप देख सकते हैं, आप एक शो पीस के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, इसीलिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की अंदर पे। लेकिन बहुत सारा ऐसा बहुत ब्यूटीफुल पीसेस बना हुआ था जो लेने लायक था, लेकिन हम लोग नहीं लिए जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ प्राइस, और ऑल्सो कि हम लोग को लगेज के लिए एक्स्ट्रा पे करना था। तो इसीलिए हम कुछ ख़रीदे नहीं। और एल्स इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन हैप्पीली बाय फ्रॉम हियर। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड कैश तीनों चलता है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी पसंद आया हो और आपको कुछ लेने का मन है तो आप इन तीन चीज़ों के थ्रू आप ख़रीद सकते हैं। हम लोग गए कूची टनल, और वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को टिकट्स दिया गया। और ये टिकट्स जब आप टनल के एंट्री के टाइम पे आप जाओगे तब वो टिकट्स को सबमिट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग को दिया गया बस से उतरने के बाद। और जो हम लोग सबसे पहले देखे बिफोर एंटरिंग वाज दी वॉर म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम बेसिकली में जो भी आर्म्स यूज़ किया गया था वॉर के टाइम पे, तो वो सब डिस्प्ले पे रखा हुआ था। और साथ ही बहुत सारा ऐसा शो पीस था जो आप ख़रीदना चाहो तो आप ख़रीद सकते हो। तो ये सब देखने के बाद हम लोग फिर एंटर किए कूची टनल एक लाइन से।
और ये जो ऑरेंज कलर का टी शर्ट पे आप जो देख रहे हो वो हम लोग का बेसिकली गाइड है, जो हम लोग को हर एक जगह पे बोल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज़ हुआ था, किस तरीके से यूज़ हुआ था। तो इस टूर्स एंड ट्रैवल्स का फर्स्ट मेन रीज़न यही था कि हम लोग को एक प्रॉपर गाइड मिलेगा जो हम लोग को एटलीस्ट बोल सकेगा इस टूर का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो इसीलिए हम लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रेफर किए थे। सो आगे में जो आप देख रहे हो वहाँ पे टिकट चेकिंग हो रहा है और टिकट को स्कैन करने के बाद हम लोग को एंटर करने दिया गया है। तो ये बेसिकली टिकट्स जो भी है वो टूर्स एंड ट्रैवल्स में इंक्लूडेड है। तो ये जो ट्रिप है इसमें मेरे को एक पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ये ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द पिकअप टिल द ड्रॉप आपको ईच एंड एवरीथिंग ये टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू ही हो रहा है। ये जो हम लोग पैकेज लिया है इसका कितना पड़ रहा है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फ़िलहाल मेरे को याद नहीं है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टाइप का पैकेज पे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो कि कितना लगा पर हेड। आ गए हैं कोची टनल के एंट्रेंस पे और सबसे पहले इस मैप के थ्रू आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा लोकेशन है ये और कहाँ कहाँ पे टनल्स बना हुआ था जहाँ पे वियतनामीज सोल्जर्स छुपे हुए थे वॉर के टाइम पे। अब हम लोग आ गए हैं मूविंग ट्रैप देखने के लिए। तो ये मूविंग ट्रैप वियतनामी सोल्जर्स के द्वारा यूज़ किया गया था फॉर देयर एनिमीज़। और ये ट्रैप बेसिकली ऐसा है कि गलती से भी आप इसके अंदर घुस जाओ तो आप फॉर श्योर आप कटोगे या मरोगे, ऐसा वाला सिचुएशन होने वाला था। क्योंकि इसके नीचे आप देखोगे तो बहुत बड़ा बड़ा थॉर्न्स टाइप का टूल्स यूज़ किया गया था फॉर द एनिमीज़। और ये ऊपर में जो ग्रीन कलर का जो लेयर है ये वाज नॉट सो दैट एनिमीज़ को डिफरेंस पता ना चले कि कौन सा ग्रास है एंड कौन सा एक्चुअल ग्राउंड है। तो इसी के लिए ये इस टाइप का मूविंग ट्रैप यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं कोची टनल का मेजरमेंट देखने के लिए कि कितना छोटा था ये टनल। और आप देख रहे हैं कि मेरा जो विड्थ है उतना ही विड्थ का ये टनल बना हुआ था। और अगर आप लेंथ कंसिडर करो तो मेरा हाइट इज़ 5'3" और ये कोई भी इंसान जो 5'3" से कम है जिनका हाइट वो आराम से घुस सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और ऊपर में एक कैमोफ्लेज टाइप का बना दिया गया था ताकि डिफरेंस पता ना चले कि अंदर में कोई है। तो इस टाइप का टेक्निक वियतनामी सोल्जर्स यूज़ किए थे वॉर के टाइम पे और बहुत ही क्लेवर टेक्निक्स। तो अब आप जो देख रहे हो ये भी एक टाइप का टनल है जिसमें हम लोग नहीं घुस सकते हैं, लेकिन तब के टाइम पे वियतनामी सोल्जर्स बहुत ही आराम से घुस जाते थे क्योंकि उन लोगों का हाइट एंड वेट उतना नहीं था। जितना आप छोटा ये टनल देख रहे हो होल्स, ये उतना ही हाइट एंड लेंथ का वियतनामीज सोल्जर्स हुआ करते थे तब के टाइम पे। और बहुत ही आसानी से उन लोग घुस जाते थे इस होल्स के थ्रू। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि वियतनामी सोल्जर्स का तब के टाइम पे यूनिफॉर्म क्या था और उन लोग कैसे करके रिफ़्रेशमेंट्स करते थे अपने टाइम पे। भी जो आप देख रहे हो ये बेसिकली एक छोटा सा रॉक है जो सोल्जर्स लोग बनाए थे इस तरीके से कि नीचे में अगर कुछ खाना बन रहा होगा तो ये रॉक के बीच में छोटा सा होल्स किया गया है, तो उस होल्स के थ्रू वो इवेपोरेट करके बाहर की तरफ निकलेगा। जो आपको फायरिंग का आवाज़ आ रहा है ये AK-47 राइफ़ल का है और इसका हम लोग भी एक्सपीरियंस लेंगे और आपको इस वीडियो के आगे में पता चलेगा कि कितना पड़ता है और किस तरीके से हम लोग इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन तब तक अभी हम लोग करंट जो देखने आए हैं वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर राइफ़ल का एक्सपीरियंस लेंगे। लोग आए हैं टैंक देखने के लिए जो वॉर के टाइम पे यूज़ किया गया था और इस टैंक में अभी भी वो बुलेट मार्क्स प्रेजेंट है जो वॉर के टाइम पे इसके ऊपर गिरा था। वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे मूविंग ट्रैप
जो वियतनामी सोल्जर्स यूज़ किए थे अपनी एनिमीज़ के लिए। अब आगे देखने वाले हैं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैप्स जो सोल्जर्स यूज़ किए थे, और इससे पता चलेगा कि कितना क्लेवरली और कितना दिमाग वाले थे वियतनामी सोल्जर्स। I fell down here. I stepped on it. It will turn around and return to my place. Durian trap. It's hang on the tree and it's connected to the string. The string is set on the ground. You want to know that's the other props they go. Two props separate, right? हम लोग एंटर कर रहे हैं मिलिट्री वर्कशॉप, जहाँ पे सोल्जर्स ये ट्रैप्स को बनाते थे, और इस वर्कशॉप के अंदर दिखाया गया है टोटल प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, किस तरीके से ये ट्रैप्स को बनाया जाता है। हम लोग आ गए हैं AK-47 का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो ये एक ओरिजिनल AK-47 राइफ़ल से हम लोग को टारगेट पे शूट करना पड़ता है, और इसका जो बुलेट्स है उसको आप अलग से ख़रीदना होता है, ये पैकेज में इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो अगर आप भी इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो प्लीज़ आप अलग से बुलेट्स ख़रीद लेना। अगर आप अकेले हो और आपको अगर बोला भी जाता है कि आपको 10 ख़रीदना है मिनिमम बुलेट्स या 6 ख़रीदना है मिनिमम बुलेट्स, आप किसी और के साथ पेयर अप होके आप बुलेट्स ख़रीद सकते हो और इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं कूची टनल्स के अंदर, और ये अंदर अंडरग्राउंड एक पैसेज बना हुआ है फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड। तो हम लोग अभी एक एंड पे घुसेंगे और दूसरे एंड से अभी हम लोग निकलेंगे। तो इसी को देखते हैं कितना दूर तक हम लोग जा सकते हैं और कैसा लगता है अंदर का एक्सपीरियंस। Come on, let's go, let's go. You wanna go? तो अब हम लोग निकले यहाँ से, और नेक्स्ट अभी जा रहे हैं यहाँ का लोकल फ्रूट ट्राई करने के लिए, जो बहुत ही अलग टाइप का टेस्ट रहता है। फिर ट्राई करके हम लोग जा रहे हैं अभी लंच पे, और ये जो लंच है वो ये टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले ही प्रोवाइड करेंगे, और इन्हीं लोग पूरा लंच ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। चलिए चलते हैं, लंच करते हैं और फिर हम लोग अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। कूची टनल में हम लोग लंच किए और फिर बस से हम लोग आ गए हैं मेकोंग डेल्टा की तरफ। मेकोंग डेल्टा एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया है जो वियतनाम में है, और यहाँ पे हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। अब हम लोग का 15 मिनट्स का बोट राइड है, जहाँ पे हम लोग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टुवर्ड्स मेकोंग डेल्टा, दी एक्चुअल जगह जहाँ पे हम लोग अपना एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो इस बोट पे हम लोग को कोकोनट वाटर दिया गया था, तो वो हम लोग एंजॉय करके इस बोट राइड का मज़ा ले रहे थे। लोग अभी भी मेकोंग डेल्टा का फर्स्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ का आप जो घर देख रहे हैं ये बेसिकली एक फॉरेस्ट वाला लुक दिया गया है, जहाँ पे दोनों ओर एक फॉरेस्ट टाइप का फील आएगा, और बीच से रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट।
एंड गार्डन। तो पहले हम लोग को दिखाया जा रहा है कि हनी कैसे करके बनता है। और ये बेसिकली हम लोग के इंडिया में जिस प्रोसेस से बनता है तो ये सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो बी हाइव है ये पकड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। और इफ़ यू आर लिटिल क्लेवर इनफ और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप बिना डरे इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक टेक्निक होता है जो लोग बताए हैं कि बिना हिले आप ये बी हाइव को किस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। और फिर हम लोग को टेस्ट करने दिया गया है यहाँ का हनी। और अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको अगर अच्छा लगा यहाँ का हनी, तो आप उसको ख़रीद भी सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ का जो इंस्ट्रक्टर है वो एक हम लोग का जो टीम मेंबर है उनको बुला के एक बी हाइव के जो अंदर पे फिंगर डलवाएंगे, सो दैट वो उसका जो नेचुरल हनी है वो टेस्ट कर पाए। तो वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रहता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो ये हनी टेस्ट करने के बाद हम लोग को ले जाया गया जहाँ पे हम लोग को हनी लेमन टी मिला। और यहाँ पे वो नेचुरल हनी के साथ वो टी को बनाया गया था। और अगर आपको यहाँ पे हनी अच्छा लगा तो आप वो ख़रीद सकते हैं। लेमन टी एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए हैं स्नैक वाइन देखने के लिए। यहाँ पे एंड टू एंड प्रोसेस दिखाया गया है किस तरीके से सालों तक यहाँ पे कोबरा को और वाइन स्नैक को विस्की में डाल के वाइन को बनाते हैं। और पुराने टाइम पे ऐसा माना जाता था कि चाइनीज़ के लोग इसको एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते थे टू ट्रीट स्किन रिलेटेड डिजीज़, माइग्रेन एंड जॉइंट पेन। तो हम लोग ये सब देखने के बाद आ गए हैं टेस्ट करने के लिए स्नैक वाइन। और एज अ शॉट सब टीम मेंबर्स को दिया गया था। ज़्यादा इनटेक करना भी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज़ ये जो स्नैक वाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बॉडी के लिए और ये अच्छा नहीं होता है। ये टेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए हैं वाइट कोबरा देखने के लिए। वाइट कोबरा बहुत ही रेयर मिलता है और वियतनामीज़ लोग वाइट कोबरा को घर पे एज अ पेट रखते हैं। उन लोग ऐसा मानते हैं कि घर पे रखना शुभ होता है, क्योंकि वो जो भी रैट्स है, कीड़ा मकोड़ा है बेसिकली, उसको खा जाते हैं और घर को क्लीन रखते हैं। इकोंग डेल्टा का फर्स्ट लोकेशन पे ये सब एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए हैं एग्ज़िट के तरफ। अब हम लोग जाएंगे सेकंड लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोग लोकल फ्रूट्स ट्राई करेंगे विद सम रिफ़्रेशमेंट्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ का लोकल फ्रूट्स कैसा होता है और हम लोग क्या क्या करते हैं अपना सेकंड लोकेशन पे। फर्स्ट लोकेशन से सेकंड लोकेशन थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए हम लोग को ये इस 4 व्हीलर में बैठाया गया जो बहुत ही क्यूट सा है। और इसमें एटलीस्ट 6 पीपल अट जाते हैं आराम से। तो इसीलिए हम लोग को 2 ऐसा टाइप का व्हीकल लेना पड़ा। और ये सब वो पैकेज में इंक्लूडेड था, हम लोग को एक पैसा नहीं देना पड़ा इस व्हीकल ट्रांसफ़र के लिए। तो चलिए चलते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पे वो सब देखते हैं। लोग आ गए हैं अपना सेकंड लोकेशन पे और जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड पे यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पेड़ लगा हुआ है, क्योंकि ये जो जगह है ये एक फॉरेस्ट एरिया है और दोनों साइड में प्लांट्स लगा हुआ है। और जैसे ही हम लोग एंटर कर रहे हैं वैसे हम लोग को दिख रहा है कि ऑलरेडी एक टीम आया हुआ है टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू, और हम लोग भी अभी एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है यहाँ का लोकल फ्रूट जो है, एक जैक फ्रूट मिला, ड्रैगन फ्रूट मिला, एक लीची टाइप का एक फ्रूट मिला। यहाँ का लोकल लैंग्वेज और नेम तो मेरे को पता नहीं, लेकिन टेस्ट के टाइप अगर बोलो तो हम लोग का इंडियन फ्रूट्स के टाइप ही लगा, तो अच्छा लगा। और यहाँ का लोकल गाना गाया गया। फिर हम लोग ये सब एंजॉय करने के बाद निकल गए अपना थर्ड लोकेशन के लिए। अब हम लोग थर्ड लोकेशन पे जा रहे हैं और ये लोकेशन पे जाने के लिए हम लोग को ये छोटा सा बोट के थ्रू जाना पड़ेगा। और ये एक बोट में
4 से 5 लोग ही बस जा सकते हैं। तो हम लोग के जो ट्रिप में हम लोग 15 लोग थे, तो हम लोग को 5 से 6 ऐसा छोटा छोटा बोट्स लेना पड़ा। और अगेन ये इसका जो प्राइस है वो हम लोग के जो गाइड आए थे वही दिए थे, तो ये सब पैकेज में इंक्लूडेड था। मेरे को इस पूरा बोट राइड में ये वाला एरिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बीच में एक वाटर बॉडी है और इसके दोनों ओर आपको कोकोनट ट्रीज़ देखने मिल रहे हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दे रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका एक्सपीरियंस। ये बोट राइड हम लोग का लास्ट था इस ट्रिप में, और हम लोग आ गए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस अमेजिंग ट्रिप। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।